तो कुछ और कॉलम को देखते हैं स्टोक्स थ्योरम से रिलेटेड। ये है 5 नंबर, वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर f इक्वल टू वाई स्क्वायर आई प्लस एक्स स्क्वायर जे माइनस एक्स प्लस जेड के एंड सी द बाउंड्री ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट 0 0 0 1 0 0 1 1 0। तो वेक्टर फील्ड में कोई ट्रायंगुलर पाथ में रखा हुआ है कोई सरफेस, तो उसके लिए वो जो ट्रायंगुलर पाथ पे जो लाइन इंटीग्रल होगा उसका मान निकालना पड़ेगा वेरीफाई करने के लिए स्टोक्स थ्योरम। और ट्रायंगुलर पाथ से जो सरफेस बन रहा है उसका सरफेस इंटीग्रल निकालना पड़ेगा और दोनों को बराबर कर देंगे तो स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बनाते हैं कि जो पाथ दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0 0 0 और 1 0 0 और 1 1 0। मतलब ये 0 0 0 है और ये 1 0 0 है और ये 1 1 0 है। मतलब यहाँ देख रहे हैं जेड कोऑर्डिनेट सबका 0 है, मतलब ये जो है एक्स वाई प्लेन में है। ये पाथ जो है एक्स वाई प्लेन में है, तो इसको हम ए बी और सी पाथ का नाम दे देते हैं। तो इस ट्रायंगुलर पाथ जो बन रहा है ए बी बी सी और सी ए, इसके अलोंग लाइन इंटीग्रल निकालेंगे। उसका जो मान होगा उसका मान को हम एबीसी से जो ट्रायंगल से जो सरफेस बन रहा है एबीसी ट्रायंगुलर सरफेस, उसका जो सरफेस इंटीग्रल होगा उसके बराबर हम कर देंगे। वेक्टर सारा वेक्टर फील्ड में ये रखा हुआ है, तो इस यहाँ इस सरफेस में कितना वेक्टर है, सरफेस इंटीग्रल का मतलब कितना वेक्टर इस सरफेस से नॉर्मली टकरा रहा है उसका क्या वैल्यू है, और इस पाथ के अलोंग कितना वेक्टर है उसके बराबर इस सरफेस के अंदर कितना रोटेशनल इफेक्ट है। स्टोक्स थ्योरम का मतलब वही होता है कि उस सरफेस में जो रोटेशनल इफेक्ट है उसका क्या वैल्यू है वो बराबर होना चाहिए इस पाथ के अलोंग जो वेक्टर का लाइन इंटीग्रल है उसके बराबर होना चाहिए। ये स्टोक्स थ्योरम कहता है। स्टोक्स थ्योरम का पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं, तो वो क्या कहता है, एफ डॉट डेल क्रॉस एफ डॉट एन कैप डी एस ओवर सरफेस इंटीग्रल एस इक्वल टू ये हो जाता है क्लोज कर्व, यहाँ क्लोज कर्व लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी एल के। मतलब इस सरफेस में जो रोटेशनल इफेक्ट है, मतलब जो कर्लिंग इफेक्ट है, कर्ल जो है उसका मान होना चाहिए इस पाथ के अलोंग कितना लाइन वेक्टर है उसके बराबर होना चाहिए। तो पहले हम LHS लेके चलते हैं। LHS बराबर होगा डेल एफ का मान जो है, पहले एफ का मान जो है दिया हुआ है वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप माइनस एक्स प्लस जेड के कैप, ये दिया हुआ है। तो पहले हम निकालते हैं RHS को, ये डेल क्रॉस एफ डॉट एन कैप डी एस को, ये ओवर इंटीग्रल सरफेस। अब चूंकि ये एक्स वाई प्लेन में है तो एन कैप का मान जो हो जाएगा, एन कैप का मान हो जाएगा के कैप और डी एस का मान हो जाएगा डी एक्स डी वाई। अब डेल क्रॉस एफ का मान निकालना पड़ेगा, तो डेल क्रॉस एफ का मान होगा डेल बाय, ये इस तरह से डिटर्मिनेंट से निकालते हैं आई जे के कैप, डिटर्मिनेंट का डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड, और x के जगह है वाई स्क्वायर और y के जगह है एक्स स्क्वायर और z के जगह है माइनस एक्स प्लस जेड। ये है, तो यहाँ से हो जाएगा डेल क्रॉस एफ का मान आई इंटू डेल वाई
डेल माइनस एक्स प्लस जेड बाय डेल वाई माइनस डेल एक्स स्क्वायर बाय डेल जेड माइनस माइनस जे कैप, ये छूट जाएगा, डेल बाय डेल एक्स माइनस एक्स प्लस जेड माइनस डेल बाय वाई स्क्वायर डेल जेड माइनस वाई स्क्वायर डेल जेड प्लस के कैप इंटू ये डेल बाय डेल एक्स स्क्वायर बाय डेल एक्स माइनस डेल वाई स्क्वायर बाय डेल वाई, ये हो जाएगा। तो इसका मान निकालेंगे। अब डेल एक्स प्लस जेड है तो ये तो जीरो हो जाएगा, आई जीरो माइनस फिर एक्स स्क्वायर तो ये जीरो हो जाएगा, माइनस जे कैप डेल बाय डेल एक्स, और इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये जो मान हो गया जे माइनस जे माइनस वन, ये जीरो हो गया, प्लस के कैप इंटू टू एक्स माइनस टू वाई, तो ये हो गया जे माइनस माइनस प्लस जे माइनस जे कैप प्लस टू एक्स माइनस टू वाई के कैप। अब डेल क्रॉस एफ का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल और एस डेल क्रॉस एफ का मान है जे प्लस टू एक्स माइनस टू वाई के कैप डॉट के कैप डी एक्स डी वाई, एन कैप का मान के कैप के बराबर है, डी एस का मान डी एक्स डी वाई के बराबर है। ये हो जाएगा एच के जगह फिर ए बी सी भी लिख सकते हैं, ये जे डॉट के जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा टू एक्स माइनस टू वाई डी एक्स डी वाई। अब ये स्ट्रिप लेते हैं तो y जो जीरो से वन एक्स वेरी कर रहा है, y जो वेरी कर रहा है जीरो टू, ये लाइन का इक्वेशन, ये लाइन का इक्वेशन है y माइनस वाई वन वाई माइनस जीरो वाई वन माइनस वाई टू, जीरो माइनस वन इक्वल टू एक्स माइनस जीरो एक्स माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू, जीरो माइनस वन, तो ये जीरो माइनस वन ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू वाई। तो y जो वेरी कर रहा है, x वेरीज फ्रॉम जीरो टू वन और y वेरीज फ्रॉम इस लाइन के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, जीरो टू यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, इस तरह से वेरी करते हो यार, जीरो टू वाई इक्वल टू एक्स, तो जीरो टू एक्स ये वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे लिमिट डालेंगे तो इसका मान हो जाएगा जीरो टू एक्स माइनस टू वाई डी वाई, और ये जीरो टू वन ये होगा, तो इसका मान हो जाएगा जीरो टू वन टू एक्स वाई माइनस टू वाई स्क्वायर बाय टू, लिमिट डालेंगे जीरो टू एक्स का, ये डी एक्स, ये हो जाएगा जीरो टू वन टू एक्स बाय डी, ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, वाई की जगह एक्स, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स जीरो टू वन, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाय थ्री जीरो टू वन, तो इसका मान हो जाएगा वन बाय थ्री के। तो RHS जो ये जो LHS निकल गया वन बाय, इसका मान जो हो रहा है बराबर निकल रहा है वन बाय थ्री के। अब जो पाथ है उसके अलोंग इंटीग्रेट
लाइन इंटीग्रेशन निकालेंगे और उसका मान जो आता है वो ये उसको 1/3 आएगा तो वेरीफाई हो जाएगा। इसका मान निकल गया 1/3 के बराबर। अब RHS जो है ये होगा क्लोज कर्व F.dl, मतलब क्लोज कर्व ABC है, पाथ ABC और ABC से फिर A पे आता है, इसको क्लोज कर्व भी रहने देते हैं। तो इसका मान हो जाएगा F.dl AB प्लस F.dl BC प्लस लाइन इंटीग्रल ओवर CA F.dl, इसके बराबर हो जाएगा। अब AB जो वेरी कर रहा, AB में along AB में सारा पैरामीटर लिखेंगे। along AB ये x=0 का लाइन है, यहाँ पे बनाएंगे। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो ये जो है y=0 है, ये लाइन along AB y=0 और x जो वेरी कर रहा है, वेरीज फ्रॉम 0 to 1, ये वेरी कर रहा है। अब along BC ये x=1 का लाइन है, x=1 तो dx=0 हो जाएगा और y वेरीज फ्रॉम 0 to 1 along line CA, along line CA y=x है, x=y है, तो dy=dx हो जाएगा और y वेरीज फ्रॉम 1 to 0, ये हो गया। अब हर एक लाइन इंटीग्रल का मान निकालेंगे। तो AB F.dl along AB जो हो जाएगा F.dl का मान, F का मान है y² I प्लस x² j माइनस x प्लस z माइनस x प्लस z k डॉट dx I प्लस dy j, dl एलिमेंट इनफिनिटेसिमल एलिमेंट का मान ये होता है dz k, इसके बराबर होता है dx I प्लस dy j प्लस dz k के। तो इसको यदि डॉट करते हैं इसके साथ तो ये हो जाएगा y² dx प्लस x² dy माइनस x प्लस z dz, ये हो जाएगा F.dl का मान, ये F.dl का मान ये हो जाएगा। अब F.dl हर एक लाइन के अलॉन्ग निकालेंगे। AB हो जाएगा y² dx प्लस x² dy माइनस x प्लस z dz। along AB y=0 तो dy=0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा माइनस x प्लस z dz। और इसमें z 0 है, z ये xy प्लेन में है तो z भी 0 है,
तो ये हो जाएगा, dz भी 0 हो जाएगा, along AB y इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ z भी सब में 0 है, तो dz भी 0 होगा, ये 0 होगा, और ये x इक्वल टू y इक्वल टू along AB y इक्वल टू 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, dy भी 0 हो जाएगा, y इक्वल टू 0 है, तो ये पूरा टर्म जो है इक्वल टू ये y बराबर 0, तो ये 0 हो जाएगा, dy इक्वल टू 0 होगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ dz z 0 है, तो ये भी 0 होगा, तो ये हो जाएगा 0। अब along BC निकालेंगे, BC f डॉट dl बराबर होगा y स्क्वायर dx प्लस एक्स स्क्वायर dy माइनस एक्स प्लस जेड dz। ये dz 0 होगा, और x इक्वल टू 1 है, 1 dy हो जाएगा, और ये dx इक्वल टू 0 है BC, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये dx 0, तो ये 0 टर्म हो जाएगा, x के जगह 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर इंटू dy हो जाएगा, और यहाँ पे dz 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये dy हो जाएगा, और y जो वेरी कर रहा है 0 टू 1, इसमें लिमिट डालेंगे 0 टू 1, तो ये हो जाएगा y 0 टू 1, ये हो जाएगा 1। along BC निकल गया, अब along CA निकालेंगे, f डॉट dl, इसका मान हो जाएगा y स्क्वायर dx प्लस एक्स स्क्वायर dy माइनस एक्स प्लस जेड dz। अब dz 0 है, तो ये टर्म जो 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर dy जो है y स्क्वायर dx है, y के बदले हम dx के बदले हम dy रखेंगे, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर dy प्लस x के बदले y रखेंगे, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर dy, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर dy, और लिमिट जो लग जाएगा 1 टू 0, तो ये 0 टू 1 टू 0, तो ये हो जाएगा 2y क्यूब बाई 3 1 टू 0, तो ये हो जाएगा माइनस 0 माइनस 2/3, तो माइनस 2/3 हो गया। अब तीनों को जोड़ देंगे, ये तीनों को, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1 माइनस 2/3, तो ये हो जाएगा 1/3। यही LHS था, तो ये हो गया बराबर LHS। तो LHS बराबर RHS, लाइन इंटीग्रल का मान 1/3 आया, और सरफेस इंटीग्रल का भी मान 1/3 आ रहा है। लाइन इंटीग्रल का भी मान 1/3 है, और सरफेस इंटीग्रल का भी मान 1/3 आया है। तो इस तरह से स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई हो गया। अब दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। तो इसमें लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल निकालना पड़ता है। स्टोक्स थ्योरम के वेरिफिकेशन में जो है लाइन इंटीग्रल निकालना पड़ता है, और उस सरफेस का जिससे
वो सब उस जिस पाथ से, जिस कर्व पाथ से बना हुआ है वो सरफेस, उसका लाइन इंटीग्रल निकालना पड़ता है, और जो सरफेस है उसका सरफेस इंटीग्रल निकालना होता है। वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम, पांचवा छठा देखते हैं। वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर द वेक्टर फील्ड एफ इक्वल टू 2x माइनस वाई आई माइनस वाई जेड स्क्वायर जे माइनस वाई स्क्वायर जेड के ओवर द अपर हाफ सरफेस ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 बाउंडेड बाय इट्स प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन। तो स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। ये वेक्टर फील्ड दिया हुआ है, उस वेक्टर फील्ड में एक ये स्फीयर रखा हुआ है। अब स्फीयर का प्रोजेक्शन जो एक्स वाई प्लेन में आ रहा है, उस पाथ के अलोंग ये स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए कह रहा है। मतलब कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर स्फीयर है, और स्फीयर का प्रोजेक्शन जो है एक्स वाई प्लेन पे, ये प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन स्फीयर का एक्स वाई प्लेन में, मतलब जेड इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये सर्किल होगा, एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये सर्किल होगा। एक्स वाई प्लेन है ये, तो ये इस तरह से है। ये जेड एक्सिस है, ये वाई है और ये एक्स है। तो स्फीयर को प्रोजेक्ट किया हुआ है एक्स वाई प्लेन पे। तो इसको जब प्रोजेक्ट करेंगे तो एक सर्किल मिलेगा, जेड इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये सर्किल मिलेगा। तो उस सर्कुलर पाथ पे हमको प्रूव करना कि स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। मतलब कि ये जो कर्व वाला पाथ बन रहा है, कर्व वाला सरफेस बन रहा है, उसका सरफेस इंटीग्रल बराबर होना चाहिए ये जो बाउंड्री बन रहा है, जिस बाउंड्री से वो सरफेस बन रहा है, बाउंड्री का जो कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, उसके लाइन इंटीग्रल के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टोक्स थ्योरम लिखेंगे। सरफेस इंटीग्रल ओवर एफ डॉट एन कैप डी एस डेल क्रॉस एफ डॉट एन कैप डी एस, ये जो हो जाता है क्लोज कर्व सी लाइन इंटीग्रल के एफ डॉट डी एल के। अब एफ का मान दिया हुआ है, एफ इक्वल टू 2x माइनस वाई आई माइनस वाई जेड स्क्वायर जे माइनस वाई स्क्वायर जेड के, ये दिया हुआ है। एफ इक्वल टू 2x माइनस वाई माइनस वाई जेड स्क्वायर जे माइनस वाई स्क्वायर जेड के ओवर द अपर हाफ सरफेस। मतलब कि ये फिर सरफेस जो कोई टोपी है, सर्कुलर टोपी का ऊपर का जो कर्व वाला पाथ है, उसके अलोंग जो सरफेस इंटीग्रल होगा, उस पे जो कर्लिंग इफेक्ट होगा उसको बराबर करना है। वो टोपी कोई सर्कुलर टोपी कोई वेक्टर फील्ड में रखा हुआ है, उस सर्कुलर टोपी के शेप का कोई सरफेस वेक्टर फील्ड में रखा हुआ है, तो उसका जो कर्व पाथ में जो कर्लिंग इफेक्ट आ रहा है, जो रोटेशनल इफेक्ट आ रहा है कर्व पाथ में, वो बराबर होना चाहिए। वो जो कर्व वाला पाथ के नीचे वाला जो बाउंड्री वाला पाथ बन रहा है, सर्कुलर पाथ, उसके अलोंग लाइन इंटीग्रल के बराबर होना चाहिए। तो हम निकालेंगे, पहले हम एफ डॉट डी एल का मान निकालते हैं। तो एफ डॉट डी एल, इसका मान जो हो जाएगा 2x माइनस वाई आई कैप माइनस वाई जेड स्क्वायर जे कैप माइनस वाई स्क्वायर जेड के कैप डॉट इनफिनिटेसिमल लाइन एलिमेंट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, इसके बराबर होगा।
तो इसको डॉट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई डी एक्स माइनस वाई जेड स्क्वायर डी वाई माइनस वाई स्क्वायर जेड डी जेड इसके बराबर हो जाएगा। क्योंकि लाइन इसका प्रोजेक्शन जो करते हैं एक्स वाई प्लेन में कह रहा है बाउंड्री ऑन एक्स वाई प्लेन, तो इसमें जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे जेड इक्वल टू 0 है तो डी जेड भी 0 होगा और ये जेड भी 0 हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा इन एक्स वाई प्लेन पाथ जो है ये सर्कुलर पाथ जो है एक्स वाई प्लेन में, तो वहाँ जेड जो है 0 होगा। तो ये एफ डॉट डी एल का मान हो जाएगा, एफ डॉट डी एल का मान हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो 2x माइनस वाई डी एक्स हो जाएगा। अब इसी का इंटीग्रेशन निकालना है, क्लोज कर 2x माइनस वाई डी एक्स। अब लाइन इंटीग्रल निकालने के लिए पहले वीडियो में बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए हैं लाइन इंटीग्रल का, तो उसमें जो पाथ जो इंटीग्रेशन निकालते हैं लाइन इंटीग्रल का उसमें पैरामीटराइजेशन करते हैं, सबको एक ही टर्म में लिखते हैं, लिमिट को भी dx dy dz को भी, और जो टर्म रहता है उसको भी एक ही टर्म में लिखते हैं। और सर्कुलर पाथ में पैरामीटराइजेशन करने के लिए x इक्वल टू ए साइन थीटा y इक्वल टू ए कॉस थीटा लिखते हैं। तो यहाँ से इस तरह से पैरामीटराइजेशन पहले करेंगे इसका, तो यहाँ x इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पाथ जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो एक्स को लिखेंगे 1 कॉस थीटा ए कॉस थीटा, वाई को लिखेंगे 1 साइन थीटा। इस तरह से पैरामीटराइज करेंगे, एक्स इक्वल टू 1 कॉस थीटा लिखेंगे, वाई इक्वल टू 1 साइन थीटा लिखेंगे, तो इसका मान जो हो जाएगा, और ये पूरा घूम रहा है तो मतलब 0 से 2 पाई तक जा रहा है, लिमिट कर्व पाथ का जो लिमिट जा रहा है 0 से 2 पाई जा रहा है, तो थीटा जो जा रहा है 0 से 2 पाई, तो इसका लिमिट हो जाएगा 0 टू 2 पाई, और x के जगह 1 cos थीटा, तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा माइनस y के जगह साइन थीटा, और इसको जो है dx को dx बाई डी थीटा बराबर हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो dx बराबर हो जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 टू 2 पाई 2 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा डी थीटा। तो इसका मान हो जाएगा माइनस, यदि बाहर निकाल लेंगे ये हो जाएगा 0 टू 2 पाई 2 cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इसका मान हो जाएगा माइनस 0 टू 2 पाई साइन 2 थीटा माइनस cos 2 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2, ये डी थीटा इतना बराबर हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस को इधर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 0 टू 2 पाई 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2 माइनस साइन 2 थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा। अब जो है इसको करेंगे तो ये इंटीग्रेशन का मान हो जाएगा ये, इसको ले सकते हैं 0 टू 2 पाई हाफ माइनस cos 2 थीटा बाय 2 माइनस साइन 2 थीटा डी थीटा। अब इसको आगे देखते हैं, ये हो जाएगा
थीटा बाय 2 माइनस कॉस का साइन 2 थीटा बाय 2 इंटू 2 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 माइनस कॉस 2 थीटा, ये हो जाएगा। और इसका मान हो जाएगा, लिमिट डालेंगे 0 to 2 पाई, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाय थीटा बाय 2 पाई बाय 2 माइनस साइन 4 पाई बाय 4 प्लस कॉस 4 पाई बाय 2 माइनस ये 0 हो जाएगा, ये माइनस साइन 0 बाय 4 प्लस कॉस 0 बाय 2, ये मान हो जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा 2 पाई बाय 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, प्लस कॉस 4 पाई बाय 2, और ये हो जाएगा ये माइनस कॉस 0 बाय 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये जो है 0 है, तो इसका मान हो जाएगा पाई हो जाएगा। अब देखते हैं, अब सरफेस इंटीग्रल निकालते हैं। इसका मान जो निकल गया एफ डॉट डी एल, इसका मान निकल गया पाई। अब LHS का मान निकालते हैं। अब ये जो कर्व सरफेस है, जो टोपी का पूरा कर्व सरफेस है ऊपर वाला, कोई हाफ स्फीयर के आकार का कोई टोपी है, उसका जो स्फीयर का क्लोज कर्व है, स्फीयर का जो कर्व वाला सरफेस है, उसका सरफेस इंटीग्रल निकालना है। और वो सरफेस जो है बन रहा है एक सर्किल, उसका बाउंड्री जो है एक सर्किल है, जिसका कि इक्वेशन x² प्लस y² इक्वल टू 1 है। तो उस सरफेस का इक्वेशन जो है फाई इक्वल टू है x² प्लस y² प्लस z² माइनस 1, ये है। अब हमको निकालना है सरफेस इंटीग्रल ओवर S, उस सरफेस का डेल क्रॉस f डॉट n कैप ds। तो ये कन्वेंशनल सरफेस नहीं है, ये XY प्लेन में भी नहीं है, YZ प्लेन में भी नहीं है, और ZX प्लेन में नहीं है। तो इसको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा XY प्लेन में, उसके बाद उसका लिमिट डालना पड़ेगा, और उसका नॉर्मल जो होगा, ये नॉर्मल भी निकालना पड़ेगा, n कैप भी निकालना पड़ेगा। उसके बाद उसका प्रोजेक्ट करके ये ds का भी मान लिखना पड़ेगा XY प्लेन में। तो पहले हम फाई इक्वल टू ये है, उसका नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए पहले ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 2x i कैप प्लस 2y j कैप। ग्रेडियंट के लिए हम ग्रेडियंट सब निकालने के लिए सारा पिछले वाला वीडियो में सारा समझाया हुआ है। तो ये ग्रेडियंट ऑफ फाई 2x i प्लस 2y j कैप हो जाएगा। मॉडुलस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई जो होगा इक्वल टू होगा रूट ओवर 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, और इसको बाहर कर लेंगे 4 को, तो ये हो जाएगा 2 रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो ये हो जाएगा 2। अब n कैप जो होता है ग्रेडियंट ऑफ फाई बटा मॉडुलस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई होता है।
तो ये हो जाएगा 2xi प्लस वाई जे बटा 2। तो ग्रेडियंट एन कैप का मान निकल गया xi प्लस वाई जे। अब चूंकि एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, XY प्लेन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये एन कैप का मान, ये ds का मान जो हो जाएगा dx dy बता एन कैप डॉट के कैप होगा। एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्ट करेंगे तो ये इसका मान हो जाएगा एन कैप डॉट के कैप। एन कैप का मान एक्स आई प्लस वाई जे निकला है। अब उसको जो है हम के कैप के साथ डॉट करेंगे। ये जो यहाँ पे हो जाएगा 2z होगा, ये 4x² प्लस 4z² होगा, x² प्लस y² z² 2 प्लस ये होगा z के कैप, तो ये हो जाएगा एक्स आई वाई प्लस जे कैप प्लस जेड के कैप। अब इसको ds इक्वल टू लिखेंगे एन कैप डॉट के कैप टू dx dy बता इसकी के कैप के साथ डॉट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट के कैप, तो ये हो जाएगा dx dy बटा जेड। तो यहाँ पे सारा रखेंगे मान, तो ये हो जाएगा ऊपर सरफेस इंटीग्रल एस डेल क्रॉस एफ डॉट एन कैप। एन कैप का मान रखेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के और ds का मान रखेंगे dx dy बटा जेड, ये रखेंगे। अब डेल क्रॉस एफ का मान निकालेंगे, तो डेल क्रॉस एफ का मान जो हो जाएगा आई जे के और ये डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड, और ये x की जगह है 2x माइनस वाई, y की जगह है माइनस वाई जेड स्क्वायर और z की जगह है माइनस वाई स्क्वायर जेड। इसका मान निकालेंगे डिटर्मिनेंट का डेल क्रॉस एफ का, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई कैप डेल बाय इसका डेल बाय डेल वाई माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस डेल बाय वाई जेड स्क्वायर बाय डेल जेड माइनस जे कैप इंटू डेल बाय डेल एक्स डेल बाय माइनस वाई स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स माइनस डेल बाय 2x माइनस वाई बाय डेल जेड प्लस के कैप इंटू डेल बाय माइनस वाई जेड स्क्वायर बाय डेल एक्स माइनस डेल बाय 2x माइनस वाई बाय डेल वाई, ये हो जाएगा। ये y के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो i का माइनस वाई स्क्वायर जेड, तो ये हो जाएगा माइनस 2y जेड और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2y
माइनस वाई जेड स्क्वायर है, वाई स्क्वायर जेड, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, आई कैप माइनस जे कैप डेल वाई स्क्वायर जेड, ये हो जाएगा 0, ये 2x माइनस वाई ये हो जाएगा 0 और बच जाएगा प्लस ए कैप इंटू डेल वाई जेड स्क्वायर, ये डेल एक्स से करेंगे ये हो जाएगा 0 और माइनस 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 ये 2x डेल वाई 0 होगा, माइनस माइनस प्लस डेल वाई बाय डेल वाई प्लस 1, तो यहाँ से ये जो है ये 0 हो जाएगा, ये 0 है तो यहाँ से हो जाएगा के कैप हो जाएगा, तो डेल क्रॉस एफ का मान जो निकल गया के कैप निकल गया, के कैप डॉट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप, तो इसका मतलब है डेल माइनस वाई जेड स्क्वायर 2x माइनस वाई 2x माइनस वाई, ये इसको करेंगे तो ये हो जाएगा डेल बाय डेल एक्स माइनस वाई जेड स्क्वायर डेल एक्स, ये 2x माइनस वाई 2x माइनस डेल 2x माइनस वाई डेल 2x माइनस वाई को डेल वाई से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटा जेड डी एक्स डी वाई, अब एक कैप ये 0 हो जाएगा, आई के साथ डॉट जे के साथ डॉट, ये जेड होगा जेड बटा जेड, ये होगा सरफेस इंटीग्रल एस है तो जेड बटा जेड ये कैंसिल हो जाएगा, डी एक्स डी वाई हो जाएगा, तो इसका सरफेस इंटीग्रल निकालना है डी एक्स डी वाई में एस सरफेस, और ये जो सरफेस है ये प्रोजेक्टेड है यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में, मतलब सरफेस मेरा सर्कुलर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 सरफेस है, तो एक्स सरफेस जो प्रोजेक्टेड सरफेस है उसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ पे एक्स जो है इसमें एक्स वेरी करेगा -1 से लेके 1 तक, और वाई जो वेरी करेगा इस कर्व के अनुसार वेरी करेगा -√1 माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर तक, तो इसको हम लिखे लिमिट डालेंगे -1 to 1 √, डबल इंटीग्रल √1 माइनस एक्स स्क्वायर टू लिमिट √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स, तो ये कि इवन फंक्शन है तो ये लिमिट जो हो जाएगा 2 -1 1 डी वाई का फिर वाई डालेंगे तो ये हो जाएगा वाई 2, ये हो जाएगा 0 to √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू 1 है यहाँ पे क्योंकि यूएन फंक्शन है, तो उसको इस तरह से लिमिट हो जाता है, डबल हो जाता है, और लिमिट इस ये हो जाएगा 0 से √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स, ये हो जाएगा 2 -1 to 1, ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई 0 to √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये हो जाएगा 2 -1 से 1 √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और फिर ये एफ एक्स इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एफ माइनस एक्स इक्वल टू है यही होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स, तो ये इवन फंक्शन है, फिर से इसका लिमिट जो है ये डबल हो जाएगा 4 × 0 to 1 √1
1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 एक्स बाई टू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर बाई टू 1 बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो एक्स बटा 1 और लिमिट डालेंगे 0 to 1, तो इसका मान हो जाएगा ये 0 हो जाएगा 4 इंटू 1 बाई टू इंटू साइन ये पाई बाय साइन इनवर्स 1 का मान पाई बाय 2, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, 4 इक्वल टू पाई हो गया। तो RHS भी जो मेरा LHS भी जो है ये सरफेस इंटीग्रल का भी मान पाई आ गया, इक्वल टू ये LHS हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल दोनों निकालते हैं दोनों तरफ का और दोनों को बराबर कर देते हैं। ये कर्ल का हम कर्ल जो आया उसका सरफेस इंटीग्रल निकाले, उसका मान पाई आ गया, और जो जिस सरफेस का बाउंड्री सर्कुलर था उसका लाइन इंटीग्रल निकाले थे उसका भी मान पाई आ गया। इस तरह से ये स्टोक्स थ्योरम वेरीफाइड हो गया। और इस तरह से वेरिफिकेशन स्टोक्स थ्योरम वेरिफिकेशन के लिए लाइन डेल क्रॉस एफ डॉट एन कैप डी एस का मान निकालते हैं, फिर एफ डॉट डी एल ओवर क्लोज कर्व निकालते हैं, दोनों को बराबर कर देते हैं। इस तरह से वेरिफिकेशन करते हैं। थैंक यू।